नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मिग 21 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं था, यह शौर्य का प्रमाण था। मिग 21 सिर्फ एक मशीन नहीं थी, भारत का विजय जयगान था। मिग 21 यानी शौर्य, समर्पण, संघर्ष, विजय, जय, वंदे मातरम का मार्गदर्शन, दुश्मनों का विध्वंसन। ये जिसने भारत को बदलते देखा, नई पीढ़ियों को ट्रेन किया, जो भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बना, जिसने भारत को दुश्मन पर प्रहार करने की साउंड से दोगुनी रफ्तार दी। मिग 21 कभी इतिहास का पन्ना नहीं हो सकता। इसको हमेशा भारत के स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि मिग 21 आकाश का शेर बेकरार, हवाओं में उड़ता, दुश्मनों का तार तार, शौर्य की गाथा हर पल गाता, भारत का गर्व वो आसमान छू जाता। जंग के मैदान में चमके जैसे तारा, नन्हा सा योद्धा मगर इरादा पक्का सारा। मिग 21 की हुंकार दुश्मन को ललकारे, वीरों का साथी जो हौसले उजारे। आज हम आपके सामने मिग 21 के 62 सालों के स्वर्णिम सफर से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि यह हमारी हर जीत का गवाह है। यह है मिग 21, भारत का अजय योद्धा, जिसे आज हम अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि यह आज रिटायर हो रहा है, ताकि अगली पीढ़ी देश की सरहदों को आसमान में संभाल सके। मिग 21 का योगदान सिर्फ इतिहास नहीं है, वह सीख है, वह डीएनए है जो हमें आगे बढ़ाएगा। आप सोचिए जरा, महसूस कीजिए उस गर्व को जो एक मशीन ने हिंदुस्तान को दिया। अब महसूस कीजिए उस शौर्य गाथा को जो हर जंग के मैदान में मिग 21 की तरफ से लिखी गई, क्योंकि आज हम हिंदुस्तान के अजय योद्धा को अलविदा कह रहे हैं। और इसके सफर को जरा देखिए, क्योंकि यह सफर स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा है। मिग 21 जिसे हिंदुस्तान अलविदा कह रहा है, क्योंकि यह हिंदुस्तान का वो अजय योद्धा जिसने 1962 से जब से सरहद की सुरक्षा की मेजबानी करनी शुरू की, 2025 तक वो ऐसे ही मेजबानी करता रहा और 62 साल तक सरहद का अचूक प्रहरी वो बना रहा। अब सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी भी अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 साल ही देश को दे सकता है, लेकिन मिग 21 ने 62 साल बिना थके, बिना रुके सरहद की सुरक्षा की। पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम मिग 21 था। और जो नई पीढ़ी है, जिसे आप मिलेनियम जनरेशन कहिए या जेन जी कहिए, अगर वो अभिनंदन को जानते हैं तो अभिनंदन ने मिग 21 के जरिए ही पाकिस्तान की F-16, जो कि वर्तमान का सबसे आधुनिक फाइटर जेट, उसको गिरा दिया था। लेकिन मिग 21 का सफर दो तस्वीरों में आपको समेट कर देते हैं। जरा देखिए, इन दो तस्वीरों के अंदर आपको हिंदुस्तान नजर आएगा, हिंदुस्तान की वायुसेना के बढ़ते हौसले नजर आएंगे। यह तस्वीर है 1963 की, जब मिग 21 को भारतीय स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाया गया था। 1962 में यह भारत का हिस्सा था और 1963 के अंदर स्क्वाड्रन बनी। और यह पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जिसने स्वर्णिम भारत की इस रंगीन तस्वीर के अंदर इतने रंग भर दिए कि हिंदुस्तान गौरवान्वित महसूस करता है। और यह आज की तस्वीर है जिसमें मिग 21 को विदाई दी गई। एक ऐसी विदाई जो एक सैनिक को उसके सर्वोच्च सम्मान के साथ दी जाती है, क्योंकि मिग 21 कोई एक मशीन नहीं थी। मिग 21 हमारा वो अजय योद्धा, हमारा वो सिपाही जिसने हर वक्त बिना थके, बिना सोए, बिना छुट्टी लिए भारत की सुरक्षा की। और इसीलिए
आज हर किसी को मिग 21 के स्वर्णिम इतिहास और शौर्य को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। याद कीजिए 1965 की जंग, और याद नहीं है तो जाकर किताबों में पढ़िए। उस जंग में पहली बार मिग 21 का इस्तेमाल किया गया था। यह पहली बार था जब भारत ने सुपरसोनिक विमानों का इस्तेमाल किया था। मिग 21 का इस्तेमाल इस जंग में सीमित था, लेकिन इसने पूरे परिणाम को बदल दिया। उसके बाद याद कीजिए 1971 की जंग, जिसमें मिग 21 ने शानदार प्रदर्शन किया। इसने पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों, जिनमें F-86-7, F-104 स्टार फाइटर, इनको नष्ट कर दिया था। पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया था और मिग 21 ने पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। याद कीजिए 1999 का वो कारगिल युद्ध, जिसमें मिग 21 ने हवाई गश्त और टोही मिशनों में हिस्सा लिया। हालांकि हवाई युद्ध की स्थिति कम थी, लेकिन पाकिस्तान में मिग 21 का खौफ था। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, मिग 21 ने सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और याद कीजिए अभिनंदन इसी फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान के F-16 से भिड़ गए थे, और इसीलिए खूबियों से भरपूर रहा हमारा मिग 21। भारत का गौरव मिग 21, भारत की शौर्य गाथा लिखने वाला मिग 21 यकीनन आज वो अलविदा कह रहा है, क्योंकि वो एक स्वर्णिम भविष्य की नींव रख चुका है। लेकिन उसकी खूबियां, जिन्होंने 62 साल तक उसे बेजोड़ बनाए रखा, अजेय बनाए रखा, जरा उसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए जरा, इसकी स्पीड थी 2175 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक 2.05, मैक यानी कि साउंड की गति से दोगुनी रफ्तार से जब यह दुश्मन की तरफ बढ़ता था तो दुश्मन का काल इसके अंदर नजर आता था। जो टेक वजन है वो 57,400 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता था, और ये उस दौर में इसे रडार की सीमा से बाहर करता था, और साउंड की स्पीड से दोगुनी इसकी रफ्तार, रडार इसको पकड़ ही नहीं पाते थे। इसकी रेंज 400 किलोमीटर। रेंज का मतलब एक बार फ्यूल इंजेक्ट करने के बाद जितनी दूरी ये तय कर सकता था वो 400 किलोमीटर। इसके अलावा इसका जो खाली वजन था वो था 5,571, यानी कि जब इसके अंदर वॉरहेड नहीं थे, और जो खाली फाइटर जेट उसका वजन 5,571 किलोग्राम था। इसके अलावा विंग स्पेन जो था इसका 7.15 मीटर, और ये इसको एक ऐसी गति देता था जो शार्प टर्न के लिए जानी जाती थी। लंबाई इसकी 14.5 मीटर। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई थी 4.1 मीटर, और इसमें कौन कौन से हथियार थे? इसमें थी 23 mm ट्विन बैरल कैनन, इसमें 2 से 4 एयर टू एयर मिसाइलें थी, 100 kg रॉकेट पॉड और बम ये अपने साथ लेकर जा सकता था। और ये हमारा मिग 21, जिसको बीते कुछ सालों में जिन्होंने उड़ता ताबूत कहा ना, उनको इसके इतिहास को पढ़ना चाहिए। एक ऐसा इतिहास जिसने भारत के सरहदों को सुरक्षित किया, एक ऐसा इतिहास जिसने हर जंग में योगदान देते हुए दुश्मनों के काल के तौर पर उन पर हमला किया। और इसीलिए मिग 21 सिर्फ सरहदों की सुरक्षा के लिए नहीं, जब भी जाना जाएगा ये स्वदेशीकरण के लिए भी जाना जाएगा। ये जब भी जाना जाएगा ये पायलट प्रशिक्षण के लिए जाना जाएगा। ये जब भी जाना जाएगा ये भारत के प्रतीक के तौर पर जाना जाएगा। तो सबसे पहले जरा समझिए स्वदेशीकरण के लिए इसकी पहचान क्यों होगी। दरअसल मिग 21 ने भारत को स्वदेशी विमान निर्माण और रखरखाव में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया। HAL के जरिए भारत खुद अपने मिग 21 बाइसन बना रहा था, और वही HAL आज तेजस बना रहा है, और तेजस ही मिग 21 की स्क्वाड्रन को बदलेगा। पायलट प्रशिक्षण दरअसल कई पीढ़ियों के इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को मिग 21 ने प्रशिक्षित किया है। उन्हें सुपरसोनिक युद्ध की बारीकियां भी मिग 21 ने सिखाई।
और यकीनन यह हमारा प्रतीक है। मिग 21 भारतीय वायुसेना की ताकत और दृढ़ता का प्रतीक रहा है, जो दशकों तक लड़ाकू बेड़े की रीढ़ की हड्डी रहा है। और यही वजह है कि आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिग 21 को विदाई दे रहे थे, तो वो भारत के प्रति मिग 21 का योगदान और भारत का मिग 21 के साथ जुड़ाव को दर्शाने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने बैक टू बैक कई पोस्ट किए। उन पोस्ट के अंदर भावना पूरे भारत की थी। जरा एक एक करके देखिए आप। मैं आपके लिए इनमें से कुछ को पढ़ देता हूं। रक्षा मंत्री लिख रहे हैं कि हम सबके लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर जैसा है, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बेहद गहरा है। मिग 21 ने हमारी कॉन्फिडेंस को शेप दी है, हमारी स्ट्रेटेजी को मजबूत किया है और हमें ग्लोबल स्टेज पर एस्टेब्लिश करने में मदद की। अपनी इतनी लंबी जर्नी में इस फाइटर जेट ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार अपनी काबिलियत साबित की। इसके अलावा भी भावनात्मक बहुत ट्वीट है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के विजन और इसके प्रति समर्पण को भी दर्शाता है, हमारी सेना के शौर्य को भी दर्शाता है, हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर इनोवेशन को भी दर्शाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि मिग 21 की जगह कौन लेगा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो चलिए यह भी आपको बताते हैं। देखिए सर, क्योंकि भारत का स्वदेशी तेजस विमान मिग 21 की जगह ले रहा है। वायुसेना ने तेजस के नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स, नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स के बाद तीसरी स्क्वाड्रन कोबरा जल्द ही शामिल होगी। कोबरा स्क्वाड्रन राजस्थान में एक एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। इसका मकसद वायुसेना के पश्चिमी मोर्चे को मजबूत करना है और इससे भविष्य के खतरों के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारी सुनिश्चित होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की तरफ से अगले महीने नासिक उत्पादन केंद्र से पहला तेजस MK-1A विमान लॉन्च किया जाएगा। तेजस MK-1A तेजस का ही उन्नत संस्करण है, अपग्रेड वर्जन है, जिसे बेहतर रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम और लड़ाकू उन्नत क्षमताओं के साथ बनाया जा रहा है। तेजस MK-1A विमानों से आत्मनिर्भरता को मदद तो मिलेगी ही, साथ ही विदेशों पर निर्भरता भी घटेगी। वायुसेना बेड़े का आधुनिकीकरण होगा और इसकी शुरुआत मिग 21 ने ही की थी। इसलिए अब हम आपको मिग 21 से जुड़ी शौर्य और साहस की कहानियां बताते हैं कि मिग 21 दुनिया भर के अंदर कैसे शौर्य का प्रतीक रहा। मिग 21 को सोवियत संघ ने 1959 में पहली बार उड़ाया था और यह दुनिया का सबसे ज्यादा उत्पादित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। कल्पना कीजिए जरा, 11,000 से ज्यादा मिग 21 विभिन्न देशों के अंदर बनाए गए और भारत ने 800 से ज्यादा मिग 21 संचालित किए, जिससे भारत इसका सबसे बड़ा ऑपरेटर बना। मिग 21 60 से ज्यादा देशों में उड़ा, जिसमें वियतनाम युद्ध में इसने अमेरिकी F-4 फैंटम को चुनौती दी। इसकी कठिन हैंडलिंग ने पायलटों को कुशल बनाया। मिग 21 को पायलट मेकर माना जाता था। कहते थे कि जिसने मिग 21 उड़ा लिया वो कुछ भी कर सकता है। मिग 21 का डिजाइन पतला और नुकीला, जिससे इसे फ्लाइंग पेंसिल भी कहा गया और इसका डेल्टा विंग और स्लिम फ्यूजलेज इसे हल्का और तेज बनाता है। मिग 21 ने भारत के लिए 17 से ज्यादा हवाई किल्स दर्ज किए, यानी 17 से ज्यादा दुश्मन के फाइटर जेट्स को जमींदोज कर दिया, जमीन पर गिरा दिया। लेकिन अक्सर यह सवाल उठा कि भारत 62 साल पुराने मिग 21 का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। हालांकि इसका जवाब राजनाथ सिंह ने दिया कि 45 साल के जो पुराने फाइटर जेट्स होते हैं वो उनकी सामान्य आयु होती है। 62 साल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या वर्तमान में वाकई में दुनिया के और भी देश हैं जो मिग 21 को उड़ा रहे हैं, क्योंकि हम इसको हमेशा के लिए रिटायर कर चुके हैं। मिग 21 लड़ाकू विमान को रूस ने 1950 के दशक में बनाया और भारत ने इसे 1963 में खरीदा था। मिग 21 की खासियत इसकी तेज रफ्तार है और यह ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है, या कहीं की दोगुनी गति से उड़ सकता है। मैक 2 की स्पीड तक पहुंच जाता है। इसने 2019 में पाकिस्तान के F-16 को भी ढेर कर दिया था, जो अमेरिका निर्मित था।
दुनिया में मिग 21 का इतिहास और भी ज्यादा व्यापक है। यह विमान दुनिया के 60 से ज्यादा देशों की वायु सेनाओं में कभी ना कभी शामिल रहा है। यूरोप में अब कोई भी देश मिग 21 का इस्तेमाल नहीं करता। क्रोएशिया में जुलाई 2024 में इन्हें हमेशा के लिए विदा किया गया। रोमानिया ने मिग 21 को साल 2023 में विदा कर दिया था। एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भी इसे सेवा से बाहर कर दिया। फिर भी अभी कुछ देशों के पास ये जेट सीमित संख्या में मौजूद है। मसलन अंगोला के पास करीब 23 मिग 21 है। अजरबैजान में 5 विमान सक्रिय बताए जाते हैं। वहीं उत्तर कोरिया और कुछ अफ्रीकी देशों जैसे कि मोजाम्बिक और माली में भी पुराने एयरफ्रेम अब भी देखे जा सकते हैं। हालांकि उनकी परिचालन क्षमता बेहद सीमित है। लेकिन भारत भी अब इन्हें रिटायर कर चुका है। अब रिटायरमेंट के बाद मिग 21 का क्या होगा, यह गंभीर सवाल है, क्योंकि एक ऐसा विमान जो देश के शौर्य गाथा का अभिन्न अंग रहा, एक ऐसा विमान जिसने 3 जंगों में हिस्सा लिया और तीनों में भारत विजयी रहा, एक ऐसा विमान जो शौर्य का प्रतीक बन गया, क्या उसे कबाड़ कर दिया जाएगा? उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा, रिटायरमेंट के बाद भी सम्मान दिया जाएगा। मिग 21 को सर्विस से हटाने के बाद राजस्थान के नाल एयरबेस पर रखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां इन विमानों की टेक्निकल जांच और वैल्यूएशन की जाएगी। इसके बाद मिग 21 के हिस्से को अलग अलग किया जाएगा। ये हिस्से अन्य विमानों की मरम्मत के लिए फिर से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों को ट्रेनिंग उद्देश्य के लिए डोनेट भी किए जा सकते हैं। वहीं रडार टेस्टिंग, ग्राउंड टेस्ट, मिसाइल डमी फिटिंग आदि प्रयोगों में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। यह भी हो सकता है कि HAL और DRDO जो ये संगठन है, इन विमानों से रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। काम के पुर्जों को निकालने के बाद उसके बचे हुए हिस्से को स्क्रैप कर दिया जाता है। मसलन एल्यूमिनियम और अन्य मेटल को रिसाइकलिंग के लिए पिघलाकर यूज किया जा सकता है। लेकिन हम व्यक्तिगत मानते हैं कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत के शौर्य के प्रतीक हो सकता है ये हमारी वायुसेना के जो मुख्य द्वार है वहां पर सुसज्जित हो सकता है कि हमारी जो पायलट विंग्स है, जो प्रशिक्षण केंद्र है, वहां ये सुसज्जित हो, इंजीनियरिंग कॉलेजों में सुसज्जित हो, या जो हमारे शौर्य गाथा के प्रतीक हैं वहां ये सुसज्जित हो। इसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन मिग 21 के पायलट्स का क्या होगा? क्या वो भी रिटायर हो गए? ऐसा नहीं है। मिग 21 से उड़ान भरने वाले पायलट्स के सामने भी यकीनन अब एक बदलाव का मौका है। पायलट अपनी स्ट्रीम यानी कि लड़ाकू, ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर कैटेगरी आसानी से नहीं बदल सकते। लेकिन मिग 21 रिटायर हो चुका है। ऐसे में पायलट्स को दूसरी मशीनें चुनने का रास्ता मिलेगा। वो अन्य फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस, सुखोई या राफेल के लिए 3 से 6 महीने की नई ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहीं कुछ पायलट टेस्ट पायलट बन सकते हैं। कई पायलट वायुसेना की लॉजिस्टिक या एडमिन ब्रांच में भी शामिल हो सकते हैं। और यह बदलाव एक नई चुनौती तो है, लेकिन साथ ही करियर में विविधता का भी अवसर है। तो मानकर चलिए मिग 21 भी कहीं नहीं जा रहा और उनके उड़ाने वाले हमारे फाइटर पायलट्स वो भी कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आप में से कितना जानते हैं कि रिटायरमेंट की प्रक्रिया क्या होती है? क्या बस ऐसे ही मन में आया और रिटायर कर दिया? ऐसा नहीं है। बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और इसे कहते हैं फॉर्म 700, जिस पर जब तक साइन नहीं होता तब तक रिटायरमेंट नहीं होती है। फॉर्म 700 किसी फाइटर प्लेन का एयरक्राफ्ट टेक्निकल लॉग इन यानी कि उसकी मेंटेनेंस का पूरा रिकॉर्ड इसमें होता है। इसमें उस लड़ाकू विमानों के सामने आई तकनीकी समस्याओं, मशीनरी या कलपुर्जे में दिक्कत के साथ उसकी मेंटेनेंस का पूरा लेखा जोखा होता है। फाइटर के दौरान, फ्लाइट्स के दौरान यह प्लेन के साथ ही रखा जाता है। फॉर्म 700 के हैंडओवर का मतलब एयरक्राफ्ट के रिटायरमेंट से जुड़ा है, यानी उसे सर्विस रिकॉर्ड से हटाने पर यह आधिकारिक मोहर लगती है। जैसे मिग 21 फ्लीट को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से आखिरी विदाई दी गई, किसी फाइटर जेट के विदाई समारोह में फॉर्म 700 प्रतीक के तौर पर उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री को सौंप दिया जाता है और इसे किसी फाइटर जेट की सक्रिय सेवाएं खत्म होने का संकेत माना जाता है।
लेकिन क्या सेवाएं समाप्त हो गई? बिल्कुल नहीं। ये नई पीढ़ी के लिए एक जोश का प्रतीक बनेगा, ये एक नई पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य का प्रतीक बनेगा, साहस का प्रतीक बनेगा। तो चलिए चलते चलते 7 तस्वीरों में अपने मिग 21 को एक बार फिर से याद करते हैं और देखिए कैसा यह सफर रहा है। 1962 चंडीगढ़ के कलेकुंडा एयरबेस पर मिग 21 का एक बेड़ा, जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के अंदर साहस कूट कूट कर भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर जरा देखिए। दूसरी तस्वीर है मार्च 1963 की। मार्च 1963 एयरफोर्स में पहली मिग 21 स्क्वाड्रन चंडीगढ़ के अंदर बनाई गई और ये उस वक्त की तस्वीर जो भारत को गौरवान्वित करती है। चलिए अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं, जो तीसरी तस्वीर आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत को लेकर गई। 9 अक्टूबर 1970 की तस्वीर है। HAL नासिक में तैयार पहला मिग 21 FL एयरफोर्स के अंदर शामिल हुआ। उस वक्त की यह तस्वीर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर, जिसमें मिग 21 गवाह बना। 4 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तानी एयरबेस रडार स्टेशनों पर हमले किए गए, उसकी गवाही की तस्वीर है जो भारत को गौरवान्वित करती है। इसके बाद 1 जनवरी 1986 इस तस्वीर को जरा देखिए। नंबर 52 स्क्वाड्रन का गठन और एयरफोर्स की सबसे युवा लड़ाकू स्क्वाड्रन ने अपनी शुरुआत मिग 21 T-77 विमान से की थी और उसकी यह स्वर्णिम तस्वीर है। इसके बाद 26 मई 1999 की तस्वीर देखिए सर। ऑपरेशन कारगिल युद्ध के अंदर ऑपरेशन सफेद सागर, उसमें एक अहम किरदार। आप सोचिए 550 हमले किए गए, सीमा पर 450 से ज्यादा एयर पेट्रोलिंग की हमारे मिग 21 ने। और अंतिम तस्वीर, इसको भला देश कैसे भूल सकता है। तो चलिए अंतिम तस्वीर के साथ ही प्रोग्राम को खत्म करते हैं। 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बाद ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने मिग 21 बाइसन से पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था और उसके बाद जब वो वापस लौटे थे उस जोर की ये तस्वीर और ये इतिहास बताता है कि इतिहास की जंगों के हर हिस्से में मिग 21 हमेशा के लिए अमर हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज मिग 21 की विदाई केवल एक विमान का अंत नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का समापन या उसके साथ एक नई शुरुआत कही जा सकती। मिग 21 ने भारत को आसमान में शक्ति और आत्मविश्वास दिया। अब इसकी जगह नई पीढ़ी के विमान लेंगे, लेकिन इसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी और इसका शौर्य हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया गया है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, जय हिंद। मिग 21 का योगदान सिर्फ इतिहास नहीं है, वह सीख है, वह DNA है जो हमें आगे बढ़ाएगा।